अच्छा, लेकिन सर अब अगर पीपल्स पार्टी को देखें तो बड़ी उनकी इत्तेहादी रही, लेकिन हमने कुछ दिन पहले देखा और कुछ वक्त पहले के बिलावल साहब भी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा रगेदते रहे और उन्होंने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए नहीं है। यानी वो भी जब मौका मिला उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की दुर्गत बनाई। अब नवाज शरीफ साहब भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो सर आपको भी पता है कि इलेक्शन जब होते हैं तो किसको कितना हिस्सा मिलना है या किस तरीके से इलेक्शन होना है, इसमें एक इदारे का बड़ा असर रसूख रहता है। तो क्या ये एक रेस का हिस्सा बने हुए हैं कि किसको ज्यादा प्लेट में सर्व किया जाता है इलेक्शन में, या फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझा जाए जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि इलेक्शन में जो है वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है। और अगर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इस बारी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शायद उनकी जो मेमोरी है वो थोड़ी कमज़ोर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नूर नज़र कौन है, और हमने ये देखा कि हर इलेक्शन में कोई नया नूर नज़र होता है, और जो बाकी लोग होते हैं वो फिर उंगलियां उठाते हैं, वो फिर शोर मचाते हैं, वो कहते हैं जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वगैरह वगैरह। ये हमें जो है वो एक कमजोर पिच के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, हर बारी होता है। तो इस बारी जब पीपल्स पार्टी का जो आपने बयान का हवाला दिया, मुझे तो उसमें भी ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो सियासत थी आज से 1 साल पहले वो कुछ मुख्तलिफ थी। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो अपने आप को समझ रहे थे कि शायद उनके पास एक बड़ा एक सुनहरी मौका है कि शायद वो इक़्तिदार में आ सकें। लेकिन फिर मामलात कुछ गड़बड़ हुए हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन आज के दिन जब बिलावल साहब ये बात करते हैं जिसका हवाला आपने दिया सना, तो मुझे तो उससे ये समझ आती है बात कि वो ये कह रहे हैं कि वो जो नूरे नज़र की जो लिस्ट है उसमें हम नहीं हैं, और चुनाचे अगर इलेक्शन में हम वो उस तरह की कारकर्दगी ना दिखा पाए जिसका हम दावा कर रहे हैं, तो फिर हमारी गलती नहीं होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि हम फेवरेट्स में नहीं थे। तो ये एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन का भी एक स्लोगन बना रहे हैं कि जी हम अंडरडॉग्स हैं, और दूसरी तरफ ये जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि अगर हमारी अच्छी आउटकम ना हुई इलेक्टोरल आउटकम, तो उसकी वजह यही होगी कि देखें जी हमारे खिलाफ तो पहले से ही जो है वो लोग उन्होंने एक फेवरेटिज्म के बजाय एक उल्टा हमारे खिलाफ जो है वो मामला। अच्छा फहद साहब, इसी में एक ज़िमनी सवाल सर, कि अब अगर नून लीग की तरफ से बज़ाहिर लगता यह है कि वो यही बयानियाँ रखते हैं कि इन तमाम माजी के लोगों का एहतसाब होना चाहिए, जो कि शायद इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी इटसेल्फ आपने खुद कहा कि कोई बयानियाँ नून लीग के पास है नहीं, तो सर अगर ऐसा होता है तो क्या फिर गौर किया जा सकता है कि नून लीग के बजाय किसी और पार्टी को रिप्लेस करके उनको इक़्तिदार में बड़ा हिस्सा दिया जाए? देखिए, होने को तो सारा कुछ भी हो सकता है। जिस तरह के मामलात हैं उसमें कैलकुलेशंस चेंज होती रहती हैं, हवा का रुख बदलता रहता है, मफादात चेंज होते रहते हैं। तो ये तो हमने देखा पिछले 1.5-2 साल में, 3 साल में। आप देखें सियासत, यानी जब पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी तो कभी कुछ सोच सकता था कि जो आज उनके साथ हो रहा है वो होगा? तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर मई 9 के वाकयात ना होते सना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े जोरों शोर से अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी ना मारती, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ना होता, तो ये जो पीडीएम की जमातें हैं इनको नजर आ रहा था कि पॉपुलैरिटी के कॉन्टेस्ट में उनके इम्कानात बड़े कम थे। ये तो उनको प्लेट में एक तरीके से ये इक़्तिदार दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसके बावजूद अगर वो समझते हैं कि जी हम कोई वी कैन स्ट्राइक अ हार्ड बार्गेन विद द एस्टैब्लिशमेंट, तो मेरे ख्याल में ये मिस रीड कर रहे हैं सिचुएशन को, और इसलिए थोड़ा सा इनको केयरफुल होना पड़ेगा। और यही वजह है शायद कि अब पीएमएलएन के अंदर भी लोग, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग ये कह रहे हैं कि जी इस तरह का बयानिया जिसमें हम लोगों का एहतसाब की बात करें, इसको थोड़ा सा मध्यम रखें, लेने के देने ना पड़ जाए, और गड़बड़ हो जाए।